आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करे थे, प्रोडक्ट जो ऐड करे थे वो प्रोडक्ट आपके जब दोबारा आपने शॉपिफाई ओपन करा तो वो आपको दिखे नहीं, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। जब शॉपिफाई पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आता है, बट साथ के साथ ना एक लिंक भी देता है, वो आपको लिंक जनरेट करके देता है आपको। अब हमें क्या करना था, उस लिंक को एक्चुअली में वापस से उसी लिंक को ओपन करना था, जो मैंने नहीं समझाया था, इट वॉज माई मिस्टेक। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसी लिंक पर वापस जाना है। तरीका एक सिंपल सा ये हो सकता है कि आप अपनी हिस्ट्री में जाके उस लिंक पे क्लिक करके चले जाओ, ठीक है, जो आपके ब्राउजर में हिस्ट्री होती है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब मैंने स्टोर को ओपन कर लिया, अब ये देखेंगे आपके पास, हाँ घूम के आएगा। अब आप देखेंगे तो ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक को बस आपको एक जगह सेव करके रखना था, जो मैंने एक्चुअली में, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना था, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, सो यहाँ पर आपके पास ये लिंक आता है, ठीक है। यू नीड टू कॉपी दिस पर्टिकुलर लिंक, ठीक है, सेव इट समवेयर। नेक्स्ट टाइम जब ओपन करो इस लिंक को ओपन करना, तब आप वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप बार बार ट्रायल स्टार्ट करोगे तो ट्रायल ही स्टार्ट होगा फ्रेश। हाँ, तो एक ईमेल से मल्टीपल अकाउंट चलाए जा सकते हैं, इसलिए वो आपको दूसरा अकाउंट बनाने के लिए दे देता है। ये प्रॉब्लम एक तरीके से शॉपिफाई को भी सॉल्व करनी चाहिए, कि जब भी कोई नया अकाउंट बनाने आ रहा है तो उसको पूछे, यार तूने तो अकाउंट बनाया था, इसी पे जाना चाहते हो कि नया क्रिएट करना चाहते हो। अगला बोलेगा नहीं उसी पे जाना है। तो ये शॉपिफाई की भी गलती है और मेरी भी है कि मैंने आपको बताया नहीं था कि लिंक होता है, ठीक है। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, अपने ब्राउजर हिस्ट्री में जाके ढूंढ लेना, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर स्टफ। स्टार्ट करें? कोई डाउट है उससे पहले तो जल्दी से बता दीजिए, वरना स्टार्ट करते हैं। सर वो लिंक कौन सा, एक बार दोबारा उस पे एरो करना। ये ऊपर, ये देखिए ऊपर यूआरएल वाला ऑप्शन है ना, यूआरएल बॉक्स है उसमें। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आप इसी लिंक पर कॉपी कर लेना। नहीं तो जैसे ये ब्राउजर होता है, ब्राउजर की हिस्ट्री होती है, ठीक है। हाँ तो जी। आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, कॉर्नर पे 3 डॉट्स आ रहे हैं वर्टिकल, उस पर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री पे चले जाना, क्योंकि ताज़ा ताज़ा काम करा होगा आप। जैसे ये देखो हिस्ट्री में मेरे कुछ रीसेंट टैब्स आ रहे हैं, तो मैं उनको ओपन कर सकता हूँ। आप भी अपने शॉपिफाई वाले टैब को ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब मुझे क्या समझाना है आपको। जैसे मेरे को समझाना है कलेक्शन कैसे बनती हैं, ठीक है। कलेक्शन बनाने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वही मैंने आपको काम दिया था कि आपको प्रोडक्ट ऐड करके आने हैं, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कलेक्शन बनाना सिखाना चाहता हूँ। तो देर विल बी अनदर वे दैट आई विल यूज टू ऐड प्रोडक्ट्स हियर। तो आप उसको कह सकते हैं डमी प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा डमी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपको डैशबोर्ड समझने तक के लिए ही रखने हैं अपने पास, उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हो। आप लोगों को डमी प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव योर ओन प्रोडक्ट्स। जिसने आलस करके कल काम नहीं करा, वो डमी प्रोडक्ट से थोड़ी सी हेल्प ले सकता है। नाउ आपका वो पुराने वाला चल गया, चल गया। जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दो आप अपनी, मैं अपनी बंद कर रहा हूँ, फिर आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो वो आपकी किस्मत अच्छी थी ना, कल मंगलवार था। सर एक एक डाउट। एक डाउट है, छोटा है बड़ा है? हाँ सर, छोटा सा बिल्कुल, वो साथ के साथ हो जाएगा। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैं ना प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ बार बार, तो मैं होम पे जाके ऐड कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट हाँ, कैसे ऐड होता है, बस एक बार ये बता देना। कौन से प्रोडक्ट कैसे ऐड होते हैं? जो प्रोडक्ट ऐड करे हैं ना, हाँ, ज्यादातर होम पे जाके, जो पहला होम, एक बार होम क्लिक करना। होम पे क्लिक करना जरा। हाँ तो मैं ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, हाँ इस पे क्लिक करना। हाँ, कर दिया। ये मैं यहाँ आके ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है क्या ऐड प्रोडक्ट? यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी सही तरीका है। नहीं तो लेफ्ट साइड पर देखो, तो ऑर्डर के नीचे प्रोडक्ट्स आ रहा है ना, अच्छा, वहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है। दोनों सेम ही जगह लेके जाता है। ठीक है सर, वही मैं सोच रहा तो था। करने के मल्टीपल ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। Okay, let's understand now how to add dummy products in case you are just experimenting with this tool. तो आपको जाना है लेफ्ट साइड पर सबसे नीचे सेटिंग से पहले, ठीक है, जहां बहुत सारी डिटेल दी है, एप्स लिखा हुआ है, एप्स पे क्लिक करेंगे। एप्स पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वो ऐप को सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखिए सिंपल सैंपल
डेटा, सिंपल सैंपल डेटा। ये एक ऐप है जो अवेलेबल है हमारे पास, विल बी एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। तो हम उसको यूज करेंगे। ओके, लेफ्ट साइड पर आपके पास सिंपल सैंपल डेटा करके एक ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करिए, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐड ऐप का ऑप्शन आएगा। इसमें भी जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन जो इस टाइप का वैसे ही है, जैसे वहां प्लगइन होते हैं ना, यहाँ पे एप्स कहते हैं इसे। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। सारे पिन आ रहा है हो गया मतलब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट थीम। सिलेक्ट थीम में तीन ऑप्शन देता है। आपको क्लोथिंग वाला चाहिए, कोई और ऑप्शन चाहिए, मतलब आप सैंपल डेटा ऐड करना चाहते हो, क्लोथ वाला करना चाहते हो, कोई और ऑप्शन टॉयज वगैरह वाला आएगा, ठीक है। तीन ऑप्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो क्लोथिंग रख लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि क्या क्या ऐड करना है, ऑल प्रोडक्ट, स्मार्ट कलेक्शन, कस्टम कलेक्शन, क्या। ऑल पे क्लिक करो, ऑल वाला चेक बॉक्स है। उसके बाद राइट साइड ऊपर जनरेट डेटा पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जनरेट डेटा पे क्लिक करने के बाद 15 सेकंड का इंतजार करेंगे। करो यस, जनरेट डमी डेटा। 15 सेकंड का इंतजार करेंगे, उसके बाद विल प्रोसीड विद इट। आप लोग भी फटाफट से ये ऐप को इंस्टॉल कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो क्या करना है सिंपल सैंपल का। सिंपल सैंपल डेटा। सर ऐप में क्लिक करके वहीं सर्च पे लिखना है। हाँ, सर्च पे लिखना है। आ ही नहीं रहा है सर। आ ही नहीं रहा है तो कैसे करा था? नॉर्मल उसमें लिखा था और उसके बाद ऑप्शन एंटर दबा दो, आ जाएगा। वो नया टैब खुल गया लेकिन। नया टैब खुल गया, उसमें आना चाहिए सिंपल सैंपल डेटा। नए टैब सर में तो आ गया। सर आ वो गया नया टैब में? आ गया सर। अब ठीक है, दिखा रहा। बोलो हिमांशु। हेलो हाँ सर, जी, बताइए साक्षी। ये थीम पे सारे सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर दैट। थीम पर, हाँ मतलब थीम पे तो आपने वो कोई क्लोथिंग वाला उठा लो या कुछ भी उठा लो। उसके बाद ऑल पे क्लिक करके राइट साइड ऊपर जनरेट डेटा है, उस पर क्लिक करना है। ओके।
राइट साइड। ठीक है। अब आप लोग एक बार स्क्रीन पर आ जाओ, फिर आप लोग करते रहना अपना काम ना। ठीक है, एक बार मेरी स्क्रीन पर आ जाओ, चीजों को समझा देता हूँ आगे। देखो, जनरेट डमी डाटा कर दें सर? यस कर दें? हाँ प्लीज कर दीजिए। उसके बाद स्क्रीन पर आ जाइए। ठीक है। कहाँ चले गए? सिंपल सैंपल डेटा, थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट। हाँ जी सर। हाँ बस। देखो, अब क्या है कि एक छोटा सा ग्लिच है इस ऐप के अंदर, वो मुझे पहले से ही पता है। तो ग्लिच ये है कि वो ये गोल घूमता रहता है। 15 सेकंड, एक घंटा बैठ जाओगे इसको देखते रहोगे, घूमता रहेगा। ठीक है, इग्नोर दैट। आपके प्रोडक्ट ऐड हो चुके होंगे, 15-20 सेकंड इसलिए बोला था वेट करने के लिए। अब मेरे को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। लेफ्ट साइड पर आपके पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स पे जाओ। प्रोडक्ट्स पे जाके चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। शूज वगैरह ऐड हुए होंगे, अगर क्लोथिंग करा होगा ना तो शूज और ये सब ऐड हुआ होगा। सो लेट्स सी दैट। एडिडास का आ गया, बैकपैक, शूज। ठीक है, डॉक्टर मार्टिन्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के शूज वगैरह ऐड हुए होंगे। ठीक है। नाउ अगर आप एकदम से जनरेट डेटा करने के बाद प्रोडक्ट में जाओगे तो आपको 2-4 प्रोडक्ट दिखेंगे। फिर 10 सेकंड बाद जाओगे तो और दिख जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे यू माइट सी एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन आ रही है, कलेक्शन पे क्लिक करिए। अब ये क्या करेगा, कुछ कलेक्शन भी बना के दे देगा। अच्छा, ऑटो जनरेट। सेल, किड, विमेन, मेन, ऐसे बहुत सारे कुछ ऑटो जनरेट कलेक्शन इसने बना के दे दिए। सैंपल है, सैंपल डेटा है। चलो, अब मैं आपको कलेक्शन बनाना सिखाना चाहता हूँ। कैसे बनाएंगे उसको देखिए। राइट साइड पर ऊपर क्रिएट कलेक्शन का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मेंशन करना है ये कलेक्शन किस चीज की कलेक्शन है। मान लेते हैं कि अंडर 2000 रुपीज वाले प्रोडक्ट एक साइड डालने हैं। आपने देखे होंगे अंडर 1000, अंडर 2000, इस तरीके की कलेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो टाइटल अकॉर्डिंगली लिख देंगे। तो लिखो अंडर 1000। ठीक है, ये हमारी कलेक्शन का नाम है। कलेक्शन कुछ भी हो सकती है, मैन मैन टी शर्ट, विमेन विमेन टी शर्ट, जीन्स, जो भी है कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए टाइटल में अंडर 1000 डाल दिया। उसके बाद आपके पास आता है डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन का जो पार्ट है उसमें आपको मेंशन करना है कि ये पर्टिकुलर कलेक्शन के बारे में 2 लाइनें लिख सकते हो आप। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट दे विल नॉट गिव यू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू वर्क ऑन। वो टूल आपको ये नहीं देता, प्रोडक्ट के टाइम पे दे रहा था, आपने ऑटो जनरेट करवाया था एआई से, यहाँ पे नहीं दे रहा। ठीक है, तो इट्स ओके। आपके पास कलेक्शन टाइप आ रहा है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटेड लिखा हुआ है। तो अब मैनुअल क्या है और ऑटोमेटेड क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कलेक्शन टाइप में मैनुअल कलेक्शन है, जो एक एक करके इस कलेक्शन में प्रोडक्ट डाल दो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बताता हूँ क्यों। आज आपके पास 10 प्रोडक्ट है, मैनुअली आपने इस कलेक्शन में वो 10 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। ठीक है, कल आपने 30 प्रोडक्ट्स और ऐड करे अपने शॉपिफाई स्टोर पर, तो वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ मैनुअल कलेक्शन यू आर क्रिएटिंग। बट अगर नीचे वाला ऑप्शन है ऑटोमेटेड वाला, अगर आप वो ऑप्शन यूज करते हो, वो आपको बहुत फायदा देगा। मान लो मैंने यहाँ पे इनको एक कंडीशन बता दी, 1000 से नीचे जितने प्रोडक्ट है उसकी एक कलेक्शन बना दो। 10 प्रोडक्ट है, बन गए। कल आप 30, 40, 300, 400 जो प्रोडक्ट ऐड करने करोगे, अगर वो प्रोडक्ट 1000 के नीचे होंगे, ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन का पार्ट बन जाएंगे। इट विल सेव यू टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए हम जाएंगे ऑटोमेटेड में। ऑटोमेटेड पे क्लिक करो। नाउ कंडीशन आ रही है, इसमें लिखा है प्रोडक्ट्स मस्ट मैच ऑल कंडीशन और एनी कंडीशन। इसमें आ रहा है प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू डैश। अब प्रोडक्ट टैग क्या होता है, हमने प्रोडक्ट टैग के बारे में सीखा था। प्रोडक्ट टैग का एक और बेनिफिट है। प्रोडक्ट टैग का बेनिफिट ये है, मान लो जितनी भी टी शर्ट्स आपने डाली अपनी वेबसाइट पर, सबके टैग में टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट डाला है आपने। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू टी शर्ट लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी टी शर्ट्स हैं वो इस कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। राइट नाउ द पर्पस इज टू हैव प्रोडक्ट्स व्हिच आर अंडर 1000, चाहे वो टी शर्ट है चाहे कुछ और। फिलहाल वो ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। प्रोडक्ट टैग के पास ही देखोगे तो ड्रॉप डाउन है, और भी ऑप्शन है इसमें। मतलब प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डालना है वो यहाँ पर इस कंडीशन पे चूज कर सकते हो। अंडर 1000 वाले में कौन सी कंडीशन आनी चाहिए इसमें से? कंपेरेटिव प्राइस। नॉर्मल प्राइस। क्लिक करो प्राइस पे। ठीक है, अब पूछ रहा है प्राइस शुड बी ग्रेटर देन द डैश अमाउंट और द लेस देन डैश अकाउंट। अंडर का मतलब है, लेस देन 1000। ठीक है, तो लेस देन करो और यहाँ पे 1000 लिखो। 1000। ठीक है, नाउ आपने कंडीशन बता दी। कंडीशन आप मल्टीपल भी बता सकते हो।
फिलहाल के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, एक कंडीशन रखिए, 1000 के नीचे का होगा तो इसमें डाल देना। राइट साइड पे ऊपर आपके पास एक तो इमेज ऐड करने का ऑप्शन है, कलेक्शन की इमेज डालनी होती है, ठीक है। कुछ अच्छी सी इमेज हम यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए सेव कर देते हैं, इमेज बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं, सेव कर दो। सेव करके अगर कोई प्रोडक्ट 1000 के नीचे का होगा, लास्ट में ऑटोमेटिकली आपके इस पर्टिकुलर चीज इसमें आके सेव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सर क्लियर है? डिस्क्रिप्शन डालनी है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है? नहीं भी डालोगे चलेगा, डालोगे तो भी चलेगा। सर वहाँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो अंडर 1000 होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे? एज सच एज क्लोथिंग में लगा लीजिए, टी शर्ट तो कॉमन हो गया। टी शर्ट तो कॉमन हो गया। देखो, मतलब डिस्क्रिप्शन आप वो कलेक्शन की कह रहे हो ना? हाँ जी। अब आपने कहा अंडर 1000, ठीक है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन, उस कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन ये हो सकती है कि आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय समथिंग इन अ बजट, एक्सप्लोर आर अफोर्डेबल येट हाई क्वालिटी रेंज ऑफ शूज और टी शर्ट और जो भी लिखना है, ओके, तो ऐसी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, नाउ आपके पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट तो आपने ऐड कर दिए, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट अब आपने ऑटोमेटिकली ऐड करे हैं, खुद हाथ एक एक करके तो करा नहीं, तो इट सेव्स टाइम। अब ये फ्यूचर के लिए भी एप्लीकेबल है, फ्यूचर में जो प्रोडक्ट 1000 के नीचे होगा इसमें आ जाएगा। ओके, सेव कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं एक और कलेक्शन बनाते हैं। अब ऐसा करते हैं, कलेक्शन टैग के हिसाब से बनाते हैं। एक बार प्रोडक्ट्स में जाइए, प्रोडक्ट्स में जाके कोई एडिडास के 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो। अब मैं आपको ना एक बल्क में भी करके दिखाता हूँ। 4 प्रोडक्ट एडिडास के सिलेक्ट कर लिए हमने। ऊपर की तरफ देखो, प्लस आइकन दिख रहा है कहीं पे, क्लिक करो। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल करना है इसको। राइट साइड पे देखो, बल्क एडिट का एक ऑप्शन आ रहा है, बल्क एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको एक एक्सेल शीट जैसा कुछ खुलेगा। राइट साइड पे जाओ, कहीं पे टैग लिखा हुआ देखो, नहीं आ रहा? ऊपर देखो कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम्स में जाके टैग होगा, ऐड कर दो। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा था। ठीक है, आपने वो ऐड कर दिया टैग, ठीक है। इस सब में देखोगे तो एडिडास नाम का एक टैग डला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे और टैग ऐड करने हैं, मान लो एक बार क्लिक करना टैग पे जाके। नहीं नहीं रुको, आपने मुझको एक सेकंड, आपने ये ब्राउजर से ज्वाइन करते हो? जूम की ऐप नहीं है आपके पास? नहीं इसमें जूम की ऐप डाल डाल लेना, क्योंकि मैं ना स्क्रीन एक्सेस नहीं कर पाता, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तो चला दो, ये मेरे को दे दो। तो यहाँ पे आपके पास टैग है, ठीक है। आपको और टैग ऐड करने हैं, तो टैग जो बने हुए हैं उसको भी टिक कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में जाओगे तो लास्ट में नहीं, यहीं पे ना लिख देना। अब फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जो एडिडास वाला है, सो दिस इज, इसमें एक टैग डाल देते हैं असेंशियल्स, ठीक है। मान लो एक कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, कलेक्शन बनाना चाहता हूँ असेंशियल्स नाम से, लिखो असेंशियल, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, असेंशियल्स को कॉपी कर लो, ऐड भी कर दो और उसको कॉपी कर लो पहले, हाँ ठीक है। अब ऐड पे क्लिक करो। अब ऐसी एसेंशियल ना वो चार चार जो जितने भी और प्रोडक्ट है ना, सब में डाल दो, हाँ क्लिक करके नॉर्मल। अब इसमें ना इवन लेटर भी अगर मिस हो जाएगा, इसने एसेंशियल लिख दिया एक में, तो वो कैटेगरी सूट नहीं करेगी अगर टैग वाइज आप कैटेगराइज कर रहे हो, ठीक है। सो वो आप कर सकते हैं। नाउ
ठीक है, हमने ऐड कर दिया। तो अब राइट साइड पर हमारे पास ऑप्शन है, तो सेव करने का सेव कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक एसेंशियल नाम से कैटेगरी बनाऊं, कलेक्शन बनाऊं, बट उसको कंडीशन दूंगा टैग वाली। तो चलते हैं वापस कलेक्शन पे, बैक करो। लेफ्ट साइड पर बैक का ऑप्शन आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करिए। टाइटल दीजिए एसेंशियल्स। कशिश, आपका जो डाउट है जो आपने भेजा है वो अभी मैं समझाता हूँ, सभी को समझाता हूँ। एसेंशियल्स लिख दिया, नीचे जाओ कलेक्शन टाइप में ऑटोमेटेड पे क्लिक करो। प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू लिखो, इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट टैग आ गया ना, इक्वल टू, लास्ट में लिखो एसेंशियल्स। ठीक है, राइट साइड पे सेव करो ऊपर, हाँ कहीं भी ऊपर नीचे कहीं पे भी। ठीक है, सेव कर दिया। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, लेट्स सी इफ वी कैन हैव दोस प्रोडक्ट्स और नॉट, वी हैव देम। ठीक है, तो ये टैग अगर डालोगे, तो अब ये काम क्या करना है, जब प्रोडक्ट डाल रहे हो ना, उसी वक्त कुछ माइंड में रख लो कि कौन से कैटेगरी बनानी है, तो टैग अकॉर्डिंगली बनाते जाओ। और एक एक्सेल शीट पे मेंटेन करके रखो, इस प्रोडक्ट के ये टैग डालते हैं। ठीक है, अब जैसे न्यू अराइवल की कलेक्शन बनानी है, तो जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो 10, आपको बताइए न्यू अराइवल है मेरे, उन 10 को न्यू अराइवल का टैग दे दो और यहाँ पे टैग के बेसिस पे कैटेगराइज कर लो, कलेक्शन बना लो। तो ठीक है, मैनुअल यूज नहीं करना है इसमें? मैनुअल यूज करोगे तो फिर कल को कुछ और अपने आप नहीं चलेगा ना, फ्यूचर के प्रोडक्ट भी कलेक्शन में ऐड नहीं होंगे, फिर आपका काम तो मैनुअली बढ़ ही जाएगा, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, समझ नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? ना। अच्छा, देखो, आप आप मेरे को ये बताओ, आप कौन से प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे ऐड करना चाहोगे, आपके प्रोडक्ट के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरा एक वुडन चेयर हो गई, एक वुडन वुडन लैंप हो चेयर हो गए, गई, और बताओ दूसरा कोई कैटेगरी भी बताओ। वुडन टेबल हो गए, वुडन ठीक, लैंप हो गए। चलो वुडन टेबल और वुडन चेयर के बीच में सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 10 वुडन चेयर है और 10 वुडन टेबल है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त टाइप, वेरिएंट, कलर, ये वो सब कुछ पूछता है, साथ के साथ आपसे प्रोडक्ट का टैग भी पूछता है। ठीक है, दे ऑल्सो आस्क यू फॉर अ टैग। मैं चाहता हूं कि आप अपने टैग के अंदर, पंखा बंद कर दो, ठीक है, टैग के अंदर आप एक ऐसी चीज मेंशन करिए जो कल को आप कलेक्शन बनाते हुए यूज कर सकते हैं। आप टेबल है तो टेबल या WT भी यूज करो, मतलब कोई भी वर्ड यूज करो। मान लो आपने वुडन टेबल ही लिख दिया, तो मैं चाहता हूं हर वुडन टेबल का टैग आप वुडन टेबल जरूर लिखो, और कलेक्शन में आकर प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू पे वुडन टेबल जब लिखोगे और सेव करोगे, तो उसकी एक कलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। कल को आप 5 नए वुडन टेबल लेकर आए, आपने ऐड करा, उनको भी टैग वैग डाला हुआ था, तो ऑटोमेटिकली वो इस कलेक्शन का पार्ट बन जाएंगे। अभी थोड़ा मतलब क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। बट ये कलेक्शन दिखेगा कैसे, मतलब ऑनलाइन सबको दिखेगा कि ये मेरा वो वुडन तो अभी आगे है? समझाना है ना मैंने, दैट्स पेंडिंग फॉर नाउ। ये इसी कलेक्शन बना रहे हैं ताकि हम उसको दिखा सके अलग से। राइट, सारी वैरायटी का एक ही नाम कर देते हैं सब, वो मतलब एक पर्टिकुलर उसमें डाल देते हैं सबको, ये वही चीज हो गई ना। हाँ मतलब अब जैसे आप स्टोर पे जाते हो, सिंपल सा है, क्लोथिंग स्टोर पे गए, हम्म। अब मैं चला गया लेट्स से अर्बन मंकी पे। ठीक है, अब अर्बन मंकी पे गया मैं, ऊपर देखना इसकी कैटेगरी आ रही है सॉक्स, तो सॉक्स ऐड करते हुए इसने क्या करा होगा, हर सॉक्स को एक टैग दे दिया होगा, सॉक्स, हेडवेयर, कैप्स वगैरह को, ठीक है, टी शर्ट्स का हो गया, ऐसे ही हर चीज को एक एक उन्होंने टैग दे दिया। मतलब कलर्स वलर्स एवरीथिंग इंक्लूड इन वन पर्टिकुलर नेम, जो भी कुछ कलर होगा या साइज होगा उससे मैटर नहीं करता।
उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, एक तो ये कैटेगरीज हो गई। अब ये यहाँ पर और कैटेगरी भी हो सकती हैं। ये वाला एग्जांपल सही नहीं है, रुको दूसरा खोल रहा हूँ। अब लुक एट दिस, टॉप वेयर है। अब ये टॉप वेयर में ऑल शर्ट्स हैं। क्या इस टॉप वेयर में लिखा है कि ये शर्ट्स मैन की हैं या विमेन की हैं? तो इसके अंदर पूरे स्टोर की जितनी शर्ट्स है ना, वो एक कलेक्शन बना दी। ठीक है, यूजिंग टैग्स और यूजिंग अदर इंफॉर्मेशन। सेम बॉटम में कॉपी भी। सर अब समझ। ठीक है, और ऊपर देखो विमेन और मैन का भी अलग अलग है, किड्स का भी है। ये भी कलेक्शन कहलाएगा? ये भी कलेक्शन है। अब ये पेरेंट कलेक्शन हो गई कि विमेन के सारे प्रोडक्ट्स एक कलेक्शन में आ गए। और अगर आप कहते हो कि मेरे को तो स्पेसिफिक ओवरसाइज टी शर्ट देखनी है विमेन कैटेगरी में, तो लो ये भी आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही ऑल प्रोडक्ट्स भी होते हैं कि फिर ऑल प्रोडक्ट में सब कुछ ही दिखेगा। अब ये देखो थीम्स है, थीम्स वाली भी कलेक्शन है इनके पास। अब इनकी कितनी सारी कलेक्शन है। अब इसमें फाइटर में चला गया मैं। अब ये फाइटर कलेक्शन है इसकी। अब इसके अंदर ये तो नहीं बोला विमेन वाला, अब फाइटर में मेन भी और विमेन भी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस तरीके की कलेक्शन बनती है। मतलब जहां हम पर्टिकुलर एक जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज डाल रहे हैं, उसका एक टैग बना के रखेंगे पहले से ही, तो हमें इजीली रहेगा इन चीजों को मूव करने में कलेक्शन में। एग्जैक्टली exactly. और एक प्रोडक्ट के 2-3 टैग भी हो सकते हैं कि जैसे कि फाइटर वाली की फाइटर टैग हो गया और टी शर्ट टैग हो गया। एग्जैक्टली जैसे अब ये फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स इज अ सीरीज। ठीक है, सिटकॉम है, बहुत मतलब लेजेंडरी सा कहते हैं। अब ये फ्रेंड्स इंस्पायर्ड शूज है। अब इसने टैग के अंदर फ्रेंड्स लिखा होगा, कोई फ्रेंड्स कलेक्शन सर्च कर रहा है तो, फिर शूज लिखा होगा, फिर विमेन शूज लिखा होगा, फिर इसने लो टॉप स्नीकर्स लिखा होगा, बिकॉज इसको लो टॉप स्नीकर्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसने ऐड करी होंगी। ठीक है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा रहता है। अब जैसे हाँ मैं कोई एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए यूजेबल है राइट, कलेक्शन। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। ये देखो आप जैसे, ये मैंने सर्च करा फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स कलेक्शन में जो भी होगा ना, इन्होंने सब दिखा दिया। अब मुझे तो नहीं पता था टी शर्ट भी इनके पास, ये तो था ही। ये देखो, देन दे हैव ऑल अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। मैंने भी अभी टैग करते हुए यही चीजें डाली थी, जैसे कोई एंटीक आइटम डाल रहा है या कुछ डाल रहा है तो वो चीज हाँ दिखा। राइट राइट। जैसे अब आपने कहा वुडन चेयर है, अब आप वुडन चेयर बोल रहे हो ना, जब आपने सिर्फ नाम लिया वुडन चेयर तो मेरे समझ आ गया कि वुडन चेयर तो वो वैसा आइटम है जो एक रॉयल लुक देने के लिए, रीगल लुक देने के लिए, ठीक है, तो वैसा है। तो अब वो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्लियर है टैग्स का कर कैसे यूज करना है? क्लियर है सर, जैसे मेरे में एंटीक चलता है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। अब ना आपकी ये तनिष्क को कह रहा हूँ, ये जो स्टोर आपने बनाया है कौन सी ईमेल से बनाया था? क्या वो जीमेल खोल सकते हो यहाँ पे? से खुला मतलब सर मेरी। आपने साइन अप करा था हाँ तो यहाँ पे वो जीमेल खुली हुई है ब्राउजर में, हाँ वही है। खोलना एक बार। कुछ सेंसिटिव तो नहीं है उसमें दिखाने के लिए? कैसे? अरे सर छोड़ो, खोल दो, नहीं है कुछ सेंसिटिव। gmail.com लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये यही ईमेल है, इसी से साइन अप करा था या और भी ईमेल है आपके पास? ये बता दो बस। एक और है। दिखाओ, वो वाली खोलो। शॉपिफाई का स्टोर किससे बनाया था? ये वाले से बनाया था, ये वाले से बनाया था, पता है मुझे, रुक जाओ अब यही यही। हाँ इसी से बनाया ऑर्डर आ रहा है। हाँ लुक एट दिस। अभी मेरे को कशिश ने एक मैसेज करा, ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा था उन्होंने, कह रहे ये क्या है, ये क्या आ गया, इतनी सारी मेल क्यों आ गई शॉपिफाई से? तो अभी आप लोगों ने एक जनरल सॉरी सैम्पल डेटा जनरेट किया था। सैम्पल जनरेट डेटा को जनरेट करते उन्होंने प्रोडक्ट ऐड करे, कलेक्शन ऐड करी, डमी कस्टमर डेटा भी ऐड कर दिया, दैट यू गॉट द ऑर्डर्स। और ये ऑर्डर का ईमेल है। जब ऑर्डर आता है ना हमारे पास, तो शॉपिफाई हमें इंटीमेट करता है भाई ऑर्डर आया है। ये वो इंटीमेशन है शॉपिफाई के थ्रू कि 1020 प्लेस बाय टाइलर बेंडर। ओपन करना पहला पहला। ठीक है कशिश, क्लियर है अब?
ये तो ऑर्डर जूते ऑर्डर करे हैं उसने, सर जो ठीक है। डमी प्रोडक्ट है तो ये ऑर्डर्स जो है ये भी तो फेक ही होगा ना, जस्ट फॉर द। हाँ सैम्पल डेटा है, हाँ। जस्ट फॉर द विजुअल थिंग कि इस तरीके के ऑर्डर आपके पास आएंगे। ठीक है। मेल पर पता लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे शॉपिफाई का क्या लगता है, शॉपिफाई की ना एक ऐप है, हम इंस्टॉल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, जब ऑर्डर आएगा तो पता क्या होगा, कॉइन खड़खड़ करते हैं ना, वो आवाज आती है और बड़ा सुंदर, बड़ा इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, आपकी रूह को इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, दिल को, दिमाग को, रूह को, कि एक ऑर्डर आया है। इट्स अ गुड फीलिंग कि ऑर्डर आया, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ऐप बजी, अच्छा कॉइन्स की आवाज आई, ऑर्डर आया है। जोमेटो स्विगी पे भी ऐसे होता है। हाँ। कुछ नहीं ऐड करना, शॉपिफाई की ऐप इंस्टॉल करनी है, सेम ईमेल से साइन अप करना है बस, साइन इन करना है बस। कॉइन की बात ऐसे नहीं आएगी ना, ऑर्डर आएगा तो आएगा। जैसे आपकी वेबसाइट पर मैं आया, मैंने कुछ ऑर्डर करा, तो यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन वाया ऐप, कॉइन की खड़खड़ की आवाज आएगी कि ऑर्डर आया, तो वो अच्छी सी फीलिंग हो जाती है। तो पहले हम सारे ना एक एक बना के देख लेते हैं और आपस में ऑर्डर करके देख लेते हैं। लेकिन होगा नहीं ना, अभी तो आप लोगों को पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा, जिस नंबर लेना पड़ेगा। अभी तो ट्रायल कर रहे हो आप। हाँ यस, चलो आगे चलते हैं। तनिष्क आ जाओ वापस अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। ओके, नाउ एसेंशियल्स के बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, ठीक है। देन देर आर अदर थिंग्स एज वेल। ये सब तो हमने कर लिया, अब चलते हैं लेफ्ट साइड पर, कलेक्शन हो चुकी है हमारी, इन्वेंट्री वाले पार्ट पे क्लिक करिए। तो जो इन्वेंट्री आपने ऐड करी है वो सब यहाँ पे दिख जाता है। नहीं धीरे धीरे भागो मत, ऊपर जाओ। अच्छा देखो, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के सामने SKU लिखा हुआ है। कुछ SKU ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या है, वो सैंपल डेटा ने जनरेट करके दिया है। उसके सामने लिखा है अनअवेलेबल, मतलब क्या ये प्रोडक्ट अनअवेलेबल है, तो अभी 0 लिखा हुआ है। कमिटेड में भी 0 लिखा है, अवेलेबल में लिखा है 676, ऑन हैंड भी लिखा है 676, ठीक है। एडिडास क्लासिक बैकपैक 1 ठीक है, उसमें 10 लिखा हुआ है। तो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। अब इसमें अब ये अनअवेलेबल क्या है कि जो अवेलेबल नहीं है, कमिटेड क्या है कि आपने जैसे कमिटेड पे जाओ, 0 को बढ़ा के कोई भी कर दो, पहले पहले वाले की 0 को पहले वाले की, पहले वाले की AC है, पहला पहला AC है तो AC। कमिटेड में जाओ, कमिटेड में क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हुई आज। कमिटेड में जाओ, हाँ ठीक है छोड़ दो। तो अब नीचे वाले में जाओ, छोड़ दो। अभी क्या है कि अब आपके पास अगर कोई ऑर्डर आ जाता, ठीक है, कि अवेलेबल में से दिखा देता कि एक ऑर्डर कमिटेड है, ठीक है, फिर ऑन हैंड ये कितने बच गए आपके हाथ में, तो ये सब वो डेटा, मतलब इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। परचेज ऑर्डर्स पे क्लिक करो, ठीक है। इसमें आ रहा है क्रिएट परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्या है कि आपके सप्लायर से आपने माल लिया, उसकी डिटेल वगैरह आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। फिर लेफ्ट साइड पर आपके पास ट्रांसफर्स आ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो इन्वेंट्री